बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार कढ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। कढ़ी एक कल्चरल डिश है जो कि हर कोई अपने तरीके से बनाता है। हर किसी की अलग अलग रेसिपी होती है। तो आज मैं आपको अपने तरीके से कढ़ी बनाने सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चॉपर में इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे, जिनमें मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, टमाटर, छोटी वाली हरी मिर्च और कड़ी पत्ते। तो यहाँ पे टमाटर लिया है मैंने 2 अदद, जिसको मैंने बड़ी पीस में काट लिया था। साथ में 1 अदद प्याज है, जिसको इस तरह से बड़े पीस में काट लिया है। 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली। कड़ी पत्ता लिया है मैंने 12 से 15। और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर। पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। और इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी हम इसमें ऐड करेंगे और उसको एक बारीक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे इसका। उसके बाद हम यहाँ पे बेसन को जो है अच्छे से छानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसको अच्छे से हम छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेसन को छान लिया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। दही मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप। दही लिया है 2 कप मैंने यहाँ पे। और साथ में मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। 1 कप दही और मैंने बीच में ऐड किया था। तो बहुत अच्छे से हमने इसको जो है मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। इसको स्मूथ पेस्ट हमें तैयार कर लेना है इसका। अब हम इस तमाम पेस्ट को देगची के अंदर डाल देंगे। साथ में जो हमने ब्लेंडर में जो है हमने चॉपर में जो मसाले पीस के रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाला हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये सारे मसाले भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब साथ में हम इसके अंदर 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और जब तक उबाल नहीं आ जाता हम बीच बीच में इसको जो है चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी बनके तैयार होती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता इस तरह से हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। जैसे ही उबाल आएगा हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। उसको लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे कढ़ी में बॉयल आ चुका था। हमने इसको ढक दिया था हल्की फ्लेम पे। उसको पका रहे हैं और इसको जो है थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटा के हम इस तरह से चला रहे हैं। कढ़ी एक ऐसी डिश है जो कि हर किसी की फेवरेट होती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ी को पकने के लिए छोड़ दिया। अब हम इसके पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़े तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून। साथ में पिसी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स से 1/2 टीस्पून। साथ में यहाँ पे हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा है यहाँ पे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे ज़ीरा लिया है वे क्रश किया हुआ 1 टीस्पून। साथ में धनिया पाउडर, क्रश किया हुआ धनिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पकोड़े बनाने हैं। तो ये देखें गाढ़ा सा और स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से इसको फेंटा है। बेसन को हमने फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें चॉप करके डाल देंगे। साथ में 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन जो है चॉप किया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे तकरीबन
हाफ़ बंच मैंने हरा धनिया का लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो आधा घंटा रेस्ट दिया हमने इस मिक्सचर को। उसके बाद हमने तेल भी गर्म हो गया है हमारा। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो आपको जिस हिसाब से पकोड़े बनाने हैं, छोटे बड़े, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दरमियाने पकोड़े तैयार करूँगी, क्योंकि तो मैं इस तरह से एक टेबल स्पून तेल के अंदर इस तरह से डालती जाऊँगी और जैसे ही एक तरफ कलर आएगा हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ चुका है, इसको हमने पलट लिया है। दूसरी तरफ भी हमारा अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो देखिए पकोड़े हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। 2 घंटा हो चुका है कड़ी पकते हुए। कड़ी हमारी अच्छी खासी पक चुकी है। अब हम ये जो पकोड़े हमने तैयार किए थे इसके अंदर डाल देंगे और एक दफ़ा हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको और मज़ीद पकने देंगे, ताकि कड़ी में जो पकोड़े गए वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बिल्कुल हल्की आँच में हम 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। अब इतनी देर में हम जो है बघार तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ऑयल लिया है। कड़ी में जो है बघार का जो है ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, इससे कड़ी आपकी बहुत ज़्यादा सूनी सूनी लगती है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। क्योंकि हमने बीच में तेल इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए हम बघार में 1 कप ऑयल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 कप, साथ में कड़ी इसके बघार के सामान है 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साथ में 15 के करीब जो है मैंने कड़ी पत्ता लिया है और 10 से 12 साबुत वाली लाल मिर्चें लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं डालूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम जो है ये बघार जो है कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं हमारी कड़ी पकते हुए और इसके बाद हम इसके ऊपर ये तमाम बघार डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी खट्टी सी कड़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और इसको हम अब सर्व कर लेंगे। कड़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं उतारना है, क्योंकि ठंडी होने पे ये मज़ीद गाढ़ी होती है। तो हमारी कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।